नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आरजेडी नेता अजय यादव ने यह कहा है कि जिस दिन राम जन्मभूमि में अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन देश में बम ब्लास्ट हो सकता है। और इस तरह की बयानबाजी कई नेताओं ने की है, जिसमें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उद्धव ठाकरे और विपक्ष के कई नेता हैं जो ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस दिन बम ब्लास्ट करा सकती है। अब अगर यह आरजेडी के नेता का बयान है कि उस दिन बम ब्लास्ट हो सकता है, तो क्या यह माना जाए कि इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आतंकवादी संगठन ने दी है या फिर ये रो के किसी अधिकारी से मिले हुए हैं? अब यह पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार आरजेडी का जो ये नेता है अजय यादव, जो ये दावा कर रहा है कि उस दिन बम ब्लास्ट होगा, तो मैं केंद्र सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो पूरे देश में खौफ पैदा कर रहे हैं, लोग उत्साह के साथ अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पदयात्रा कर रहे हैं, कोई तो 500,000 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाला है। और ऐसे में यह बम ब्लास्ट की सूचना देकर देश में भय व्याप्त करना चाहते हैं, तो केंद्रीय एजेंसी बिना किंतु परंतु के ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी करे और उनसे नार्को टेस्ट करे, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या इनके पास सोर्स था जिससे इनको यह पता लगा कि 22 तारीख में बम ब्लास्ट होगा। अब सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल हैं, उनका बयान आप देखिए। मीडिया में वो ये कहते हैं कि मोदी जो है 2024 में जीतने के लिए कुछ भी करा सकता है। वो ये भी दावा करते हैं कि अगर 2024 में तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो फिर इस देश में इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो सत्यपाल मलिक दावा करता है, ये दावे के पीछे क्या दम है, उनके पास क्या जानकारी है कि देश में बम ब्लास्ट होंगे? और इसीलिए जब तक इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, ये बयानबाजी देने से बाज नहीं आएंगे। और इनके बयान देने से होता क्या है, ये हालांकि राम भक्त डरते नहीं हैं। राम भक्त तब नहीं डरे जब मुलायम सिंह जैसा सत्ताधीश बैठा था, जिसने ये कह दिया अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा। फोर्स लगा दी गई थी और ये ऑर्डर थे कि जो भी कार सेवक दिखाई दे सीधा गोली मार दो। उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में राम भक्त वहां पहुंच गए थे और परिणाम आपने देखा। राम भक्त डरते नहीं है, लेकिन ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं एक बयान और जो इग्नोर कर दिया गया मीडिया में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है और इस पर शायद देश की मीडिया और एजेंसियों का ध्यान नहीं गया। इस पर मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, गृह मंत्री अमित शाह इस पर संज्ञान लें। आपको बताएं, एक मौलाना है और वो मौलाना जो है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। उनका बयान आया और उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की तैयारी में। अब आप सोचिए, इतना बड़ा कोई पोस्ट का व्यक्ति जो जमात का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके पास जानकारी कहीं से आई होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में पुलिस और इंटेलिजेंस, वहां का प्रशासन चौकन्ना है। इस पर अपने हिसाब से कुछ संज्ञान लिया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि यह बयान किस हिसाब से दिया गया है। लेकिन अगर कोई मौलाना इस बात की सूचना दे रहा है, जो कि एक बड़ा धार्मिक जो संगठन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दंगे की तैयारी करा रही है, तो कम से कम इन लोगों से यह पूछना चाहिए कि आपके पास जानकारी का सोर्स क्या है। हो सकता है ये सच बोल रहे हो सकता है भाई अजय यादव के पास कोई जानकारी हो। यह भी हो सकता है देश के अंदर लोग कह रहे हैं कि यही लोग बम ब्लास्ट की तैयारी करा रहे हो, यही लोग दंगे की तैयारी करा रहे हो और आरोप किसी दूसरे पे रख दें। यही लोग हैं। सत्यपाल मलिक अगर कहते हैं कि भाजपा वाले जीतने के लिए बम ब्लास्ट करा सकते हैं, जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की, उस दिन कुछ बम ब्लास्ट कुछ लोगों को मरवा सकते हैं, तो वही हो सकता है ये आतंकवादी संगठनों से मिल गए हो और इन्होंने सोचा हो कि आप ऐसा बम ब्लास्ट कर दो ताकि हम कहें देखो जी हम तो पहले ही कह रहे थे, ये तो बीजेपी वालों ने कराया है। आपको याद होगा 26/11 मुंबई हमला, उस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वो हमला किया, लेकिन कांग्रेस के लीडर क्या कह रहे थे? कांग्रेस के लीडर तत्काल उस हमले के बाद बयान दे रहे थे, ये तो आरएसएस ने कराया है, ये जो आतंकवादी हैं ये तो आरएसएस वाले हैं। अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो कांग्रेस का जो षड्यंत्र था शायद वो उसमें सफल हो जाती।
फिर वो उस अजमल कसाब को अजय बताकर, हिंदू बताकर आरएसएस का स्वयंसेवक सिद्ध कर देती। एजेंसियों का दुरुपयोग ऐसा कांग्रेस ने पहले किया है और करने का कई बार प्रयास किया है। आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित, ये वो नाम है जिनको कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवादी बताने के लिए इन्होंने एजेंसियों को दुरुपयोग किया और पूरी कोशिश की गई कि इनको आतंकवादी सिद्ध कर दें, ताकि देश के साधु समाज और आरएसएस को और देश की सेना के ईमानदार अफसरों को, देश की सेना का सभी ईमानदार अफसर होते हैं लेकिन देश की सेना पर भी ये कलंक लगाना चाहते थे। इस तरह के षड्यंत्र कांग्रेस रचती रही है और आज जो विपक्ष है ये उसमें शामिल हो गया है। आज जब इंडिया अलायंस बनाया है, इन इंडिया अलायंस वालों को पता है कि अयोध्या में जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हो जाएगी, इसके बाद आप समझिए जैसे जैसे अयोध्या की तरफ सनातनियों की भीड़ बढ़ेगी, भक्तों की भीड़ बढ़ेगी, विपक्ष का सफाया होना शुरू हो जाएगा। ये जो विपक्ष का सफाया होगा, इनके पास अयोध्या का कोई काट नहीं है। और आपको बता दूं, इनको अब ये लग रहा है कि भाई ये मुद्दा तो बीजेपी ने हायर कर लिया। भाई बीजेपी इसके लिए क्यों ना आ गया है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संत समाज, इन्होंने ने तो ये आंदोलन किया है। तब वो सबसे आगे बढ़कर हमेशा अपने एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में उसको मुद्दा बनाती रही है और उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में इसको शामिल किया है। यही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का जब मजाक बनाता था, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, यह कहकर मजाक बनाते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और राम मंदिर बन गया है, बन रहा है और वहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो विपक्ष लग रहा है कि भाई करे तो करे क्या। आपको बता दूं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी में आम आदमी पार्टी की पंजाब की जो ब्रांच है, उन्होंने तो बाकायदा राम झांकी निकाल दी, बहुत बड़ी भव्य झांकी निकाली है। हाथी, घोड़े, कई गाड़ियां, लंबा चौड़ा बैंड बाजा, ये सब इन्होंने बजाया और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं साहब हम भी तो राम भक्त हैं। लेकिन आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे थे, जब ये बाबरी ढांचा तोड़ा तो उस समय मेरी नानी बड़ा दुखी हुई, मैं ऐसे मंदिर के बनने से खुश नहीं हूं। ये बयान था मुस्लिमों को खुश करने के लिए, ताकि वो उनको ये बताया जा सके कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के बनने से खुश नहीं है। ये विपक्ष का करैक्टर देखिए कैसा रंग बदलते हैं कि अब इनको लग रहा है कि पूरे देश में राम भक्ति की बयार बह रही है। हर बच्चे बच्चे के मुंह पर जय श्री राम का नारा है, राम के भजन गाए जा रहे हैं, तो इनको लगता है कि अब इसका वोट कैसे लें, तो अब ये राम भक्त बनकर दिखाएंगे। जिनको न्योता नहीं आ रहा है वो भी कहेंगे हम तो जा रहे हैं, हम तो जाएंगे, हम तो बाद में जाएंगे। आप देखिए जो संजय राउत है, अब उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता हैं, वो शिवसेना तो कहीं बची नहीं है, दो टुकड़े हो गए, वो क्या कह रहे हैं, अगर हमें नहीं बुलाएंगे तो हम तो बाद में जाएंगे। लेकिन यही लोग हैं जो ये बयानबाजी करते थे। और तेजस्वी यादव ने तो अभी पिछले ही दिनों कहा यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या वो मंदिर जाएगा कि अस्पताल जाएगा। इस तरह की बयानबाजी करने वाले ये जो नेता हैं, अब आरजेडी का नेता जब ये कह रहा है कि बम ब्लास्ट होगा, मैं तो कहता हूं एनआईए को इनको पकड़ लेना चाहिए और सीधा, ये ऐसे नहीं बताएंगे। नेताओं के लिए एक सुविधा है असल में, हमारी पुलिस हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये करते क्या है, क्योंकि नेताओं के पास पैसा भी बहुत है, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, तो इनको ऑफिस में बिठाते हैं, फिर कहते हैं नेताजी पहले चाय पियेंगे या कॉफ़ी, फिर इनके लिए चाय या कॉफ़ी इनकी इच्छा के अनुसार आ जाती है, तले हुए काजू भी आते हैं। फिर उसके बाद पूछते हैं भाई साहब आपने बयान दिया था सर, आपका इस पर क्या कहना है। नेताजी बोलते हैं अरे ये तो विपक्ष की चाल है हमें फंसाने के लिए, हमने तो यूं ही मजाक कर दिया, और ये आराम से कुर्ता झाड़ते हुए वहां से कार्यालय से बाहर आ जाते हैं। इसकी जगह सोचिए यदि कोई आम आदमी, आप सोशल मीडिया पर देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और हर राज्य में गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट है, सोशल मीडिया पर यदि कोई एक भी पोस्ट इस तरह की कर रहा है इस समय जो राम मंदिर के विरोध में है, जो देश का माहौल खराब करने के लिए है, लोगों में भय व्याप्त करने के लिए है, तत्काल पुलिस उस पर एक्शन लेती है, पकड़कर जेल में डाल देती है, जमानत भी नहीं है हाई कोर्ट से नीचे। लेकिन ये नेता हैं, इनको विशेष छूट है, ये कितना भी लूटें इनको जेल नहीं होती, ये कुछ भी बवाल बयान दे इनको जेल नहीं होती, ये कुछ भी दंगा फसाद कराएं इनको जेल नहीं होती। और इसीलिए आरजेडी के नेता हो या जेडीयू के तेजस्वी यादव,
ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे सनातनियों की भावनाएं भी आहत होती हैं, हिंदुओं के दिलों में आघात पहुंचता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश का कानून ऐसा है कि इन नेताओं को कोई पूछताछ के लिए बुलाने वाला नहीं है। अगर इनको पकड़ा गया तो इनके जो समर्थक हैं वो ऐसे अंधभक्त हैं, उनकी बुद्धि पे ताला लगा हुआ है, वो सड़कों पे उतर जाएंगे, अरे हमारे नेता को पकड़ लिया, और फिर उन्हीं के पक्ष में वोट डाल देंगे। मोदी जी भी सोचते हैं कि 24 का चुनाव सर पर है तो इनका इलाज बाद में करेंगे। तो भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए 24 के चुनाव का माहौल है, लेकिन आप उस चुनाव के माहौल के पहले जो श्री राम जन्मभूमि में रामलला की स्थापना होने जा रही है, विग्रह की, और वहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस पर राम भक्तों को डराने का प्रयास ना करें। और अगर आपने कोई प्लान बम ब्लास्ट का किया हुआ है, यदि समाजवादी पार्टी ने सच में, जैसा बरेलवी जी ने कहा मौलाना ने, कि कोई दंगे का प्लान किया है, तो आप समझिए कि अब आपकी पोल खुल चुकी है। 24 के चुनाव का क्या होगा ये तो सभी आंकड़े अभी बता चुके हैं। अभी सीटें 350 दिख रही है, वो 100 की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी, वो आंकड़ा 500 भी पहुंच सकता है भाई। लेकिन ये इलाज इनका होना जरूरी है जो इस तरह की लोग कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो लोग सोच भी रहे हो, मुझे नहीं पता वो सच है कि गलत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का शासन है। वहां तो सबको पता है कि यदि किसी ने कुछ कंकड़ भी फेंकी तो जड़ समेत उसके मकान उखाड़ ही नहीं लिए जाएंगे, वह नई बिल्डिंग बनाकर बाबा जी गरीबों में बांट देंगे। तो कुल मिलाकर ये बयानबाजी है, लेकिन एक बड़ा गंभीर मसला है कि जिस तरह के बयान ये कर रहे हैं, इनकी खींच पता लग रही है, और ये भी पता लग रहा है कि इन नेताओं के मन में किस तरह से शूल चुभ रहा है राम मंदिर का। और इसीलिए सभी राम भक्तों को मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या पहुंचे, इनकी धमकियों के झांसे में नहीं आए, और आते भी नहीं है, लेकिन हां 22 तारीख के बाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।